इस तरह की घटना घटित हो रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार आप किसको मानती हैं? क्योंकि आप भी एक महिला हैं, बिहार में भी ऐसी घटनाएं घट समाज और एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गार्जियन, शायद हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो यंग महिलाएं हैं उनके साथ हो रहा है, 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रहा है, 9 साल का बच्चा भी रेप कर रहा है। तो हम क्या सिखा रहे हैं, हम किस एनवायरनमेंट में उनको बड़ा कर रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? आती कहाँ से कि आप इस तरह का क्राइम करेंगे महिलाओं के साथ, चाहे किसी के साथ भी, और आप बच भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाज इसके लिए जिम्मेवार है। और यहाँ पे जो है वो हम विक्टिम के बारे में काफ़ी लिखते हैं, अभी कैलकाटा हो चाहे निर्भया हो, हम विक्टिम का नाम सब बता रहे हैं। परपिट्रेटर के बारे में कितना हम लिख रहे हैं? नहीं लिखते हैं हम परपिट्रेटर के बारे में, हम भूल जाते हैं परपिट्रेटर को। हम विक्टिम के बारे में लिखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, बट परपिट्रेटर कहाँ है, उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं? उसका चेहरा हम क्यों नहीं लाते हैं? हम जो रेपिस्ट होते हैं या फॉर इंस्टेंस कोई टेररिस्ट होता है, उसका चेहरा बांध के हम उसको रखते हैं, हम क्यों नहीं दिखाते हैं लोगों को? और आप कोरिया देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का एक नियम है। मॉब जो है वो अपने आप में क्या होता है कि आप देखेंगे कि राह चलते कोई लड़की छेड़ रहा है, हम गुजर जाते हैं। हम क्यों गुजर जाते हैं? हम क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? हम क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं? कई जगह होता है कि शायद आपके एक इंटरवीन करने से, शायद आपके एक बार रुक जाने से शायद वो क्राइम नहीं घटेगा, और जो कर रहा है शायद उसके मन में भी डर होगा। तो क्या है कि हम बहुत कंफर्टेबली अपने घर में बैठते हैं, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं और हमको लगता है कि हमने तो अपना काम कर दिया, बट ऐसा होता नहीं है। आपको एकजुट होकर एक जगह आना पड़ेगा और तभी शायद बदलाव होगा। और जहाँ तक पनिशमेंट की बात है तो लोग कहते हैं एन आई फॉर एन आई कैन मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, सो लेट द वर्ल्ड गो ब्लाइंड। आई मीन ठीक है यार, अंधे हो जाओ, इससे बेटर है कि सब अंधे हो जाएं। तो ये नहीं है कि डेथ पेनल्टी नहीं होना। क्यों? किसका ह्यूमन राइट का आप बात कर रहे हैं? जो शायद सामने वाले को ह्यूमन समझता ही नहीं है, आप उसके ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। कैसी ह्यूमन राइट? जो ह्यूमन है ही नहीं, तो उसको ह्यूमन राइट किस तरह का? जो घटना घटित हुई है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर अब राजनीति रोटी भी सेकी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि जो राजनेता है उनके घर में किसी के साथ नहीं होता है। खुदा ना खास्ता शायद उनके साथ हो तो उनको पता चलेगा कि क्या होता है और कैसा लगता है। ये तो शायद हम और आप भी बैठ के नहीं बता पाएंगे कि क्या होता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ नहीं है। बट मेरी एक बेटी और एक बेटा भी है, तो हमको सोच के भी लगता है कि किस तरह के समाज में उसको हम बड़ा कर रहे हैं। और एक ये भी डर लगता है कि क्या हम अपने बेटे को सही अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। हम लड़कियों को बहुत सिखाते हैं, आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, आप ये मत पहनिए, ऐसे मत बोलिए, लेकिन क्या हम अपने बेटों को सिखाते हैं कि आपको कैसे लड़कियों से बात करनी है, आपको कैसे पेश आना है? और राजनीतिक रोटी सिर्फ इसलिए सेकी जा रही है क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप एक महिला है, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या आप 10 बजे के बाद आप बाहर निकल सकती हैं? पटना में आप बाहर निकल सकती हैं? देखिए, काम से हम निकलते तो हैं, और लेकिन हाँ, एक डर तो रहता है। मेरे से ज़्यादा शायद मेरे घर वालों को डर रहता होगा। हम खुद को एम्पावर्ड महिला कहते हैं, बट अगर एक साथ अगर कोई 3 लोग शायद अटैक कर दे तो शायद कुछ ना कर पाए, कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो समाज है उसको आना पड़ेगा और आपको इंटरवीन करना पड़ेगा क्राइम सीन पे। वेट मत करिए कि कुछ हो जाए उसके बाद हम कैंडल मार्च निकालेंगे। हम तो हमारी जो संस्कृति है वो तो कहती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन हुआ था, और आप कैंडल मार्च से तो काम चलेगा नहीं। सो बहुत आउटडेटेड हो गया है कैंडल मार्च लेके। और साइलेंट प्रोटेस्ट, साइलेंट किसका साइलेंट प्रोटेस्ट? क्यों साइलेंट प्रोटेस्ट भाई? क्यों साइलेंट प्रोटेस्ट?